साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी बात चैनल पर। साथियों आज हमारा जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला टॉपिक है समास। समास की हम बात करेंगे साथियों। ओल्ड पेपर आज तक जो सवाल पूछे गए हैं 8/8/2011 से लेके रीट 2021 तक, वो सभी सवालों की बात करेंगे। उसके अलावा हम कुल मिलाकर 14 सवाल तो होंगे जो ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं, और कुल हम सवालों की बात करेंगे 21 सवाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों आपके 21 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो टेस्ट सीरीज का आप सभी को जैसे पता है मुख्य उद्देश्य यही है, 21 में से कितने सही हो रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है। इन बातों को आप पकड़े, इस टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है। तो साथियों बिना देर के शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़ रात 8 बजे हिंदी की टेस्ट सीरीज चलती है और सुबह 10 बजे संस्कृत की टेस्ट सीरीज। साथियों अब जल्दी हम ये टॉपिक 2-4 और बचे हैं संस्कृत के, 5-7 बचे हैं हिंदी के। उसके बाद में दोनों की मिक्स में टेस्ट सीरीज जो शिक्षण विद्या की हम लेकर आने वाले हैं हिंदी और संस्कृत के साथ में। तो बने रहे साथियों, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी साथियों को जोड़ते रहें, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, और पहला कमेंट जो है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अब हम देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, अस्वाभाविक। सवाल क्या है? अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? देखिए प्रश्न आराम से पढ़ लेना एक बार। अस्वाभाविक, ठीक है, शब्द में इनमें से क्या है? अब सवाल चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। बताएं साथियों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? संधि और समास होगा, समास और उपसर्ग होगा, उपसर्ग और प्रत्यय होगा, या उपसर्ग और संधि होगा? बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें। तो देखिए साथियों इसमें जो सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके साथियों, इसमें उपसर्ग, इसमें प्रत्यय और इसमें समास, ये तीनों हैं। समास भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ठीक है, तो उपसर्ग ये सी भी राइट होगा और बी भी राइट होगा। बोर्ड ने इसके दोनों राइट आंसर माने, आरबीएसई बोर्ड का जो प्रश्न आया हुआ है, और बोर्ड ने इसके दोनों राइट आंसर माने बी और सी। तो उपसर्ग प्रत्यय भी है और इसमें समास भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा समास नहीं है? बताएं ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें समास नहीं है? बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने, विचारधारा, आत्मपरितोष, एकनिष्ठता, कमाना। कौन से में समास नहीं है साथियों? बताएं। अच्छा सवाल, आराम से देखें। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? कमाना जो है इसमें समास नहीं है, एक क्रिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमाना में समास नहीं है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें साथियों, गौर करें, प्रश्न आराम से पढ़े और चारों ऑप्शन आराम से पढ़े। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही जवाब दें। आपको आ रहा है फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन राइट है आपको लग रहा है, फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। बताएं चारों ऑप्शन पढ़कर कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। अच्छा सवाल, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, पंचानन 5 है जिसकी आनंद। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, सुंदर है लोचन जिसकी सुलोचना। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इनमें से। तो देखिए दाल और रोटी ये इसका राइट आंसर है, सही समास विग्रह है। पंचानन 5 है आनंद जिसके, ये भी राइट है। सुंदर है लोचन जिसके, ये भी राइट है। लेकिन पुस्तकालय का पुस्तक और आलय नहीं होगा, ये द्वंद्व की तरह इसका समास विग्रह नहीं होगा साथियों। पुस्तक के लिए आलय, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें समास विग्रह सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तकालय इसका सही हो जाएगा। देखिए पूछे गए सही नहीं है, ये पूछा है, प्रश्न पे गौर करें। नतमस्तक में समास कौन सा साथियों? नतमस्तक में समास कौन सा है? बताएं। बताएं। देखिए पहला ऑप्शन तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व, कौन सा होगा साथियों? बताएं। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, गौर करें, इसमें एक तो आपको सभी को पता होगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये तो राइट है ही। इसके अलावा बोर्ड ने जो माना है, आरबीएसई बोर्ड ने जो सही आंसर माना है वो आपके बहुव्रीहि भी इसमें माना है। ए और सी इसमें दोनों राइट आंसर माने हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ए तत्पुरुष करके आए उनका भी सही है, और जो सी करके आए उनका भी कॉमन मतलब उनका भी सही है। तो इसके दो आंसर माने गए हैं, ए और सी। इसमें तत्पुरुष भी है और इसमें बहुव्रीहि समास भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि। नतमस्तक यहाँ पे बहुव्रीहि जो माना है तीसरे अर्थ में, कोई नौकर के अर्थ में, जिसे जिसके सर झुके हुए हो इस अर्थ में माना गया है, तो बहुव्रीहि भी इसमें सही होगा साथियों।
आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में कौन सा समास है बताएं? आसपास में द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, कौन सा होगा साथियों? आसपास शब्द में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद जवाब दें। आसपास शब्द में कौन सा समास पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? आसपास का हो जाएगा आस और पास द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, मिलजुल समास का जो सब विग्रह पूछा है, मिलजुल का समास विग्रह पूछा है साथियों, बताएं कौन सा होगा? मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा साथियों? अच्छा सवाल, मिलजुल का समास विग्रह पूछा है, बताएं कौन सा राइट होगा इसमें मिलजुल में? तो साथियों इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल आपके जो कमेंट आ रहे हैं इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिल और जुल। इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, मिल और जुल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास किस में है? द्वंद्व समास का पूछा है साथियों, देखिए लंबोदर, अंधकूप, नरनारी, शरणागत, कौन सा राइट होगा साथियों बताएं? द्वंद्व समास का पूछा है। द्वंद्व समास जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता रहती है साथियों, ठीक है, जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता रहती है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो देखिए प्रधानता दोनों तरफ किसकी है? द्वंद्व पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? नर नारी जो है, नर और नारी यहाँ पे दोनों तरफ पदों की प्रधानता समान है, तो कौन सा होगा इसमें राइट? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नर नारी द्वंद्व समास। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है बताएं? हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन आपको आराम से पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ के ही जवाब देना है। हीन भावना, कर्मधारय, आप रीड का जब एग्जाम दें, चाहे थर्ड ग्रेड का दे चाहे सेकंड ग्रेड का दे, मेरी इस बात को एक बार जरूर याद रखना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने ही हैं। और सवाल में पूछा क्या है, कौन सा समास है, कौन सा समास नहीं है, प्रश्न आराम से पढ़ना है और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ कर ही जवाब देना है साथियों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कर्मधारय, अविभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और हीन भावना में पूछा है कौन सा समास होगा बताएं? हीन भावना में कौन सा समास होगा साथियों? तो इसका जो राइट होगा, हीन है जो भावना, क्रमधारय समास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, कर्म तो जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? द्वितीय कर्म तत्पुरुष का पूछा है साथियों, इनमें कौन सा उदाहरण है? ये पूछा है कौन सा समास का उदाहरण है, बताएं कर्म तत्पुरुष का कौन सा समास का उदाहरण है साथियों? देखिए ऑप्शन चारों आराम से पढ़े चारों, लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों? कर्म तत्पुरुष का पूछा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण जो है कर्म तत्पुरुष का है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। तो साथियों कर्म का जो होगा वो होगा आपकी लोमहर्षक, लोम को हर्षक जो होगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? भाषा शास्त्र इस शब्द में कौन सा समास है साथियों? चारों ऑप्शन आराम से देखें, भाषा शास्त्र कौन सा समास है बताएं कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कौन सा होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष। भाषा का शास्त्र जो है तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, अंधविश्वास में समास है, अंधविश्वास शब्द है, इसमें कौन सा समास है साथियों? देखिए अंधविश्वास शब्द देख लें, उसके बाद में हम चारों ऑप्शन देखते हैं साथियों, अंधविश्वास में कौन सा समास है बताएं? चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कौन सा राइट होगा साथियों? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास, कौन सा होगा साथियों? अंधविश्वास इसमें कौन सा समास है? तो इसका जो राइट होगा, अंधा है जो विश्वास, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। विश्वास की जो विशेषता साथ में अंधविश्वास, इस प्रकार से। इसमें थोड़े से अव्ययीभाव का एक टॉपिक आएगा, उसमें भी हम अगले वीडियो में आराम से बात करेंगे अव्ययीभाव को लेके। अंधविश्वास का जो एक शब्द है आपके सामने यदि कहीं पे आया है अंधविश्वास शब्द किसी किताब में, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना साथियों। अगला सवाल हम देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करे। जो पहला पद है वो संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं बताएं? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु, कौन सा होगा साथियों? संख्यावाचक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सा होगा कि समूह विशेष का बोध भी करा रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, संख्यावाचक हो लेकिन किसी तीसरे अर्थ का बोध कराए, वहाँ पे तो बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे
संख्यावाचक हो और एक समूह का बोध करा रहे है तो समूह विशेष का तो द्विगु समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। बताएं कौन सा होगा, कौन सा समास होगा। विशेषण और विशेष्य हो कौन सा समास होगा साथियों। कौन से समास की विशेषता है। अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारीय, कौन सा होगा साथियों। राइट आंसर कौन सा होगा बताएं। विशेषण विशेष्य तो सीधी सी बात है कौन सा होगा, क्रमधारीय समास हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं। दोनों पद जहाँ पे प्रधान हो, दोनों शब्द या दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा होगा साथियों। दोनों पद प्रधान तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। द्वंद्व, द्विगु, प्रधान और तत्पुरुष, कौन सा होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, द्वय एंड द्वय। यहाँ पे दोनों पद दोनों तरफ क्या है, समान है। अब दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो गया। ये तो हो गए 14 सवाल जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में। हम कुल प्रश्न देखेंगे 21। अगला सवाल देखते हैं हम 15वां। अगला सवाल है साथियों 15वां, निर्विकार में कौन सा समास है। निर्विकार में कौन सा समास है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आराम से ऑप्शन पढ़े चारों, उसके बाद जवाब दे। देखिए द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव और बहुव्रीहि, कौन सा समास होगा साथियों निर्विकार में। बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपकी अव्ययभाव समास। यहाँ पे स्टार्ट में अव्यय है, इस प्रकार से निर्विकार पूरा शब्द अव्यय का काम करे। उपसर्ग स्टार्ट में है, वहाँ पे अव्ययभाव समास आ गया साथियों। इसकी पहचान आप सभी को पता है। सवाल, वज्रदेह में कौन सा समास है। वज्रदेह में कौन सा समास है। तो ऑप्शन आपके सामने, द्वंद्व, क्रमधारीय, तत्पुरुष, द्विगु, कौन सा होगा साथियों। वज्रदेह में कौन सा समास है बताएं। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर, बताएं साथियों कौन सा वज्रदेह में कौन सा समास होगा बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। किस शब्द में द्विगु समास है। किस शब्द में द्विगु समास है साथियों। द्विगु का उदाहरण पूछा है। देखिए चारों ऑप्शन आपको आराम से देखना है। दोपहर, नीलकंठ, कनपठा और मंदबुद्धि, कौन सा होगा साथियों। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे संख्यावाची शब्द किस में, देखिए दोपहर में संख्यावाची शब्द और द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा 17 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 18वां सवाल, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है बताएं। चारों ऑप्शन आपको आराम से देखने हैं। द्विगु, क्रमधारीय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कौन सा होगा साथियों। धड़ाधड़ में कौन सा समास है बताएं। धड़ाधड़ में कौन सा समास है साथियों। चारों ऑप्शन आराम से देखें। द्विगु, क्रमधारीय, अव्ययभाव और बहुव्रीहि। तो धड़ाधड़ में जो होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी अव्ययभाव समास। धड़ाधड़, दिनों दिन, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहाँ पे अव्ययभाव समास होते हैं साथियों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला सवाल, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा साथियों। समास विग्रह क्या होगा चरण कमल का बताएं। चरण रूपी कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल, चरण में कमल, कौन सा होगा साथियों। चरण कमल का सही समास विग्रह पूछा है कौन सा है बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा चरण रूपी कमल, क्रमधारी समास। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा चरण रूपी कमल, चरण कमल। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न आपको आराम से पढ़ना है। समास का विग्रह सही नहीं है ये पूछा है। चारों ऑप्शन आराम से देखें। भयाकुल, भय से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, घनश्याम, घन और श्याम, महान पुरुष, महान है जो पुरुष, बताएं कौन सा राइट नहीं है साथियों। इसमें समास विग्रह कौन सा सही नहीं है बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है साथियों, देखें बताएं कौन सा होगा। इसका होगा साथियों 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन और श्याम इसका राइट आंसर नहीं होगा साथियों। देखिए भयाकुल, भय से आकुल इसका राइट होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर राइट है। और महान है जो पुरुष, महान पुरुष जो है, महापुरुष, यहाँ पे 4 नंबर भी राइट है। तो इसका कौन सा सही नहीं है। घन और श्याम इसका राइट आंसर नहीं होगा। 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा घन श्याम। यावत जीवन में कौन सा समास है। यावत जीवन में कौन सा समास है। समास का नाम पूछा है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कौन सा होगा साथियों यावत जीवन में बताएं कौन सा राइट होगा। यावत जीवन में कौन सा समास है। तो साथियों जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, इसका जो राइट आंसर वही होगा। इसका होगा अव्ययभाव समास यावत जीवन में है। ठीक है, यावत जीवन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास।
यावत। यहाँ पे अव्यय इस प्रकार से आगे आगे। तो अव्ययीभाव समास हो गया 21वां, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया साथियों। आपके 21 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बता देना, ठीक है। 21 में से कुल कितने सही हो रहे हैं। उसके अलावा साथियों आप कहाँ गलतियाँ करें वो देखें, कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है। पीछे के टेस्ट यदि 11 टेस्ट हिंदी के पहले हो चुके हैं, 12वां टेस्ट, तो 11वां टेस्ट 11 तक आपने नहीं दिए हैं तो पीछे आपके चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट जो कॉलम आता है यहाँ पे ऊपर, उसमें खोलिए, हिंदी प्लेलिस्ट नाम से है हिंदी टेस्ट सीरीज़, उसमें आपके पूरे टेस्ट हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। संस्कृत की टेस्ट सीरीज़ वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, संस्कृत टेस्ट सीरीज़ ओल्ड पेपर इस प्रकार से नाम से, वहाँ पे देख सकते हैं। संस्कृत का कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, संस्कृत का ऐसा कोई टॉपिक व्याकरण का जो समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे आप सर्च करें संस्कृत बाय राम सर। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर नाम से सर्च करें, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी वीडियो के क्रम से आप क्रमांक जो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है साथियों, शेयर करते रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहें। जल्दी हम शिक्षण विधि की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 10 बजे संस्कृत की टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।